नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेटेस्ट सॉल्व में। और स्टैटिस्टिक्स का डीपीपी प्रोग्राम जो एक प्रैक्टिस प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोग पाई चार्ट का क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। ये डीपीपी 1 है, तो इसमें परसेंटेज बेस्ड मेनली क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ते हैं कि क्या कर रहा है कि रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पर आपको सामने में सबका दिया हुआ है। क्या कर रहा है कि दो मैच है, ओडीआई T20। तो ओडीआई का एक अलग पाई चार्ट है और T20 का एक अलग पाई चार्ट है। क्या कर रहा है, टोटल रन ओडीआई में कितना 1800, यानी कि इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2800 रन्स हो जाएगा। 2800 रन्स कहने का मतलब है कि 100% इक्वल टू 2800 यहाँ हो गया। एक मिनट 2800 हो गया, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आपको जितना भी परसेंटेज यहाँ दिया डायरेक्ट उसको 28 से मल्टीप्लाई करके आप चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपल इसका कितना वैल्यू दे दिया है 2000 दे दिया। तो इस तरह से क्या होगा कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू। अगर ये है तो 1% का वैल्यू 20, यानी 20 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रन डिकोड हो जाएगा। इसके तहत अगर सॉल्यूशन जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद क्या हो जाता है कि पाई चार्ट को टेबल में और डाटा तुरंत यहीं से उठाए और दे दिए, बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। एक हम बता देते हैं, तो जैसे यहाँ 10.5% निकालना है तो 1% का 28 है, तो 10.5% का अगर यहाँ निकालेंगे तो इसका वैल्यू 10.5 बाय 100 इंटू 2800 अगर करते हैं तो यह आ जाता है 294। और T20 में इसका अगर हम लोग करते हैं, T20 में कितना हो जाएगा, इसका पाकिस्तान का परसेंटेज कितना है 9.5 है, तो इसको 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये कि 9.5 बाय यहाँ पर 100 इंटू 2000 अगर करते हैं तो ये दो कट गया। तो 20 से सिंपल मल्टीप्लाई जो हम यहाँ बताए थे इजी होगा। 1% इतना है तो 9.5 का कितना होगा 20 का मल्टीपल होगा, तो ये कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है सारे का डाटा निकाल लेंगे। तो आप लोग कैलकुलेट इस तरह से कर लीजिएगा। अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा कैलकुलेट अभी कर लिए थे, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हम शॉर्ट में बताने के लिए, नहीं तो हमको निकालने में वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ इसका 490, इसका 230, इसका 308, इसका हो जाएगा 180, इसका हो जाएगा 252, इसका हो जाएगा 250, 350। क्योंकि वीडियो छोटा रखने के लिए हमको ये कैलकुलेट करना पड़ा, नहीं तो हम सामने में कैलकुलेटर सिंपल कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। सिंपल कैलकुलेटर से आप लोग ये फटाफट ये निकाल के लिख सकते हैं, तो 2-3 मिनट का काम है। 350, 330, न्यूजीलैंड का कितना हो जाएगा 336, और इसका हो जाएगा 200। लेकिन आप लोग को इसी पैटर्न पे वहाँ लिखना है एग्ज़ाम में, यहाँ पर सब इसमें ये पैटर्न होगा। और जिम्बाब्वे का कितना हो जाएगा 378 और 260। और वेस्ट इंडीज़ का अगर हम लोग देख लेते हैं एक बार, वेस्ट इंडीज़ का तो WI का 14% है, 14 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर ऐसे निकाल सकते हैं कि 14/100 इंटू 2800 करेंगे तो फिर ये आएगा, मतलब हो जाएगा। सॉल्व कर दो भाई, 392 देखिएगा, 392 आ गया। और इसको भी फिर ये क्या कहते हैं, ये हो जाएगा 360। तो इस पैटर्न पर आपको यहाँ सब में लिखना है। अब वो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिए। क्वेश्चन पहला होता है कि इफ़ ए बैट्समैन प्लेस्ड 14 इनिंग्स, ठीक है, अगेंस्ट श्रीलंका एंड रिमेन नॉट आउट इन 5 इनिंग, 5 में नॉट, एवरेज इसका कितना होगा, एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका। तो श्रीलंका हम लोग देखेंगे, और बात किसका कर रहा है ओडीआई का, तो ओडीआई पे शिफ्ट चलेंगे। तो ओडीआई में यहाँ पर श्रीलंका का कितना है, कितना 252 है। कितना वो खेला है 252 में, तो क्या हो जाएगा कि हम लोग लिखेंगे एवरेज रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका, ये आप लोग को लिखना है, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेगा। 252 क्या करा है 14 इनिंग्स टोटल, और एवरेज क्या होता है कि टोटल रन बाय टोटल इनिंग्स होता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है सिंस 5 इनिंग्स नॉट आउट ऐसे करके, तो टोटल ऐसे 252 बाय 14 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 252। ये सब कैलकुलेटर से करना है 9, ये हमको लगता है कि 28 आएगा आसपास, ठीक है। और यही आंसर आपका हो जाएगा 28। इसका रन्स यहाँ पर लिखना, जरूर लिखना है कि यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज रन्स स्कोर, तो यहाँ पर आपको इसका यूनिट एक तरह से यहाँ 28 रन्स, ये ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना है। और इसको आप जितना डेलिबरेटली लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में बताने के लिए करें, स्टेटमेंट ज़रूरी है, स्टेटमेंट नेसेसरी, तभी तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का 6-6, 7-7 मार्क्स रहता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से क्या कहता है कि इसका ए पार्ट या 1 जो भी है ये सॉल्व हो गया, 1 नंबर।
2 नंबर में देखते हैं कि रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन T20 मैचेस आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन ODI। अब देखिए क्या, जिसका नाम पहले है वो ऊपर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, जिसका नाम ऊपर है परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो ये यहाँ न्यूजीलैंड रहेगा, और नीचे में किसका पूछा है, पाकिस्तान इन ODI पूछा है। तो पाकिस्तान इन ODI, यहाँ पाकिस्तान ODI और न्यूजीलैंड T20 बता रहे हैं, इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रन्स स्कोर्ड बाय न्यूजीलैंड इन T20 न्यूजीलैंड का कितना है, यहाँ से देखिए बनाने के बाद क्या, ये हमको 336 यहाँ से एक मिनट सॉरी T20, यहाँ पर 200 हमको डायरेक्ट दिख गया, 200 दिख गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 200 रन्स, फिर लिखेंगे रन्स स्कोर्ड बाय पाकिस्तान इन ODI। एंड राइटिंग खराब है तो आपको समझाने के लिए बस हम लिख रहे हैं। ODI कितना है पाकिस्तान के लिए, तो इसका ODI के लिए रन है 294, तो लिखेंगे 294। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, पहले हम क्या बताएं, न्यूजीलैंड बाय पाकिस्तान इंटू 100, क्या होगा 200 बाय 294 इंटू 100। और इसको कैलकुलेटर से नहीं कि कटाने लगना, ये इतना जाए उतना जाए, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप लोग निकालिएगा, ये आ जाएगा 68%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैंस परसेंटेज रिक्वायर्ड जो भी है ऐसा करके आंसर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, कलम भी बदल लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे कलर से बना चाहिए। 3 पे चलते हैं। 3 में क्या पूछा है कि द इन केस ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब जो भी दोनों कंट्री, द डिफरेंस बिटवीन रन्स इन ODI एंड T20 इज द सेकेंड लोएस्ट। अब क्या पूछ दिया हमको, डिफरेंस पूछ दिया, सेकेंड लोएस्ट कौन सा है। तो टेबल बनाने का क्या फ़ायदा है भाइयों बहनों, देखो क्या है, क्या हमको इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पर पूछ दिया। तो यहाँ एक हम ऐसे छोड़ा था तो कंप्लीट नहीं किए थे, तो टेबल को एक्सटेंड कर सकते थे। यहाँ पर से एक्सटेंड करके हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 104 हो गया। पाकिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का कितना हो जाएगा, 260 का हो जाएगा। इन दोनों, ये कैलकुलेटर से आप लोग करिएगा, छोटा मोटा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड का कितना हो गया, 128 हो गया, क्योंकि हम तो थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते इसका। श्रीलंका का कितना हो गया, श्रीलंका का डिफरेंस 2 हो गया। इसका कितना हो गया, इसका साउथ अफ्रीका का 20 हो गया। और न्यूजीलैंड का कितना हो गया, न्यूजीलैंड का हो जाएगा 136 डिफरेंस। और ये जिम्बाब्वे का कितना हो जाएगा 378 में, तो 18 इधर 118 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 92.8, तो इसका 392 और 360 में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब इसमें से सेकेंड लोएस्ट कौन है, तो सबसे पहले तो ये लोएस्ट है, उसके बाद 2 के बाद 20 है, 32 है। सेकेंड लोएस्ट कौन सा हो गया, अफ्रीका। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये वाला चार्ट को, बस एक ये वाला ड्राइंग को, टेबल को फटाफट यहाँ पर दिखा देंगे कि डिफरेंस इन ODI एंड T20 रन्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला चार्ट को रिपीट कर देंगे, तो इसको उतार देंगे। सेम ये चार्ट को क्या करेंगे, नीचे बना देंगे, यहाँ पर चार्ट बना देंगे, यहाँ पर ऐसे एक था चार्ट बना देंगे। इधर लिखेंगे कंट्रीज, इधर लिखेंगे ODI, इधर लिखेंगे T20, इसको डिफरेंस। ऐसे ही मार्क्स लेने के लिए उतारने में कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 इसको करके, और यहाँ पर डिफरेंस 1 2 3, और यहाँ पर दिखा देंगे कि साउथ अफ्रीका जो है वो इसमें से सेकेंड लोएस्ट है, और इस तरह से आंसर कर देंगे। चार्ट रिपीट करने का मतलब है तुरंत स्केल पेन लेंगे, फटाफट चार्ट इसको उतार के यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि अब वहाँ पर ही डिफरेंस आप दिखा के, यहाँ पर डिफरेंस दिखा के उसको रेफरल दे सकते हो, तो दिखाने के लिए। ठीक है, 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा, द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन T20 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द रन स्कोर्ड बाय, ये क्या कहता है कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का ODI पूछा है और वेस्ट इंडीज़ का T20 पूछा है। तो ऑस्ट्रेलिया का ODI पूछा है, और ऊपर किसको रखना है, जिसका बात पहले है उसको ऊपर रखना है, जब अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है। तो वेस्ट इंडीज़ का T20 भैया कितना है, तो वेस्ट इंडीज़ का T20 360 है। और ऑस्ट्रेलिया का ODI कितना है, ऑस्ट्रेलिया का ODI कितना है, तो 490 है। तो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो वही फिर लिखेंगे
WI का स्टेटमेंट दे दे के 360 रन्स। और इसमें फिर ऑस्ट्रेलिया का क्या लिखेंगे ODI में, यहाँ T20 में। आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है, दिक्कत होगा तो टेलीग्राम पे हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 490, परसेंटेज निकालना है तो 360/490 गुना 100। कैलकुलेटर का यूज़ करिएगा, परसेंटेज निकालिएगा। हम अभी यहाँ से देख रहे हैं कैलकुलेटर से मेरा, एक मिनट, वो तो गलत ले लिया। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 73 पॉइंट इतना आ गया, यानी कि इतना परसेंटेज ये हो जाएगा। और आंसर पॉइंट में आता है तो पॉइंट में ही लिख दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर ना, यहाँ पर तो एक नहीं पूछा है, पूछना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का डिफरेंस देके तब उसको पूछना था जिम्बाब्वे के रेस्पेक्ट में परसेंटेज, तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। उस क्वेश्चन में अगर यहीं पर होता है तो क्या होता है, ए माइनस न्यूजीलैंड जेड कर दीजिए, तब यहाँ जिम्बाब्वे NZ कर दीजिए, और यहाँ पर जिम्बाब्वे से तब यहाँ क्या एक माइनस लेना पड़ता है। तो वो सब क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा, तो सिंपल ही परसेंटेज डायरेक्ट पूछा। जिसका पहले बात होगा वो ऊपर लिखाएगा, ये हो गया। जिसका लेटर बात होगा तो ये WI हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। If the batsman had scored 280 run against Pakistan in T20, and what is have been the percentage in T20 match if the total run scored in T20 remain the same? तो सबसे पहले टोटल रन स्कोर कितना है भाई T20 में, तो 2000 है। तो यहाँ भी बात कर रहा है 2000 का, लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा है कि टोटल रन कितना बना ले, 280। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाकिस्तान कितना रन बना रहा है, तो 280। लैंग्वेज आप लोग लिखिएगा, रन्स रिमेन्स सेम कह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2000। परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, 280/2000 गुना 100। और ये फटाक से आपको कितना परसेंटेज आ जाएगा, ये आए भाई रीड करो कितना परसेंटेज हो गया। तो ये तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में आप लोग देख सकते हैं कितना आ जाएगा, तो 280/2000 गुना 100, यह आ जाएगा 14% के आसपास, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी होता है कि 2 14 जाए और ये 2 जीरो यहीं से कट गया, 1 जीरो यहाँ कट गया, लेकिन वहाँ इतना जीरो कटाना नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 14% ऐसे आंसर ला देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लैंग्वेज आप लोग यूज़ करिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। टेबल का बनना कितना इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है। चलिए धन्यवाद।